हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर्यावरण एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए आए हैं पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन है सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके लिए ऑप्शन है गोविंद सागर, बुलर, चिल्का या सांभर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आपको बताना है, भारत की सबसे लंबी नहर है। इसके लिए ऑप्शन है शारदा नहर, बी इंदिरा गांधी, सी सरहिंद या डी बेतवा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है ए मेजर ध्यानचंद, बी केडी सिंह, सी परगट सिंह या डी जफर इकबाल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, फीफा किस खेल से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, मेडन व्हाइट बॉल किस खेल से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन है बिलियर्ड्स, हॉकी, गोल्फ या क्रिकेट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से संबंधित है मेडन और व्हाइट बॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। इसके लिए ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या कटक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, विश्व विख्यात खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन है बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी शतरंज या डी क्रिकेट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, खेल शब्द चाइना मैन किससे संबंधित है। ए फुटबॉल से, बी क्रिकेट से, सी हॉकी से या डी भारोत्तोलन से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित है चाइना मैन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, विजडन क्या है। इसके लिए ऑप्शन है भारत की बाइबिल कहे जाने वाली इंग्लैंड की पत्रिका, सी शतरंज की रूसी पत्रिका या सी हॉकी से संबंधित खेल या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली इंग्लैंड की पत्रिका है विजडन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। इसके लिए ऑप्शन है सोनीपत में, सोलापुर में, सोनमार्ग में या सोनपुर में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में लगता है भारत का बृहत्तम पशु मेला। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। इसके लिए ऑप्शन है मुंबई, बी अहमदाबाद, सी वडोदरा या डी सूरत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना, औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं, एक तो बिहार में है, दूसरा किस राज्य में स्थित है। इसके लिए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है औरंगाबाद दूसरा शहर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। इसके लिए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ओडिशा में, सी राजस्थान में या डी असम में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, भारत में कितने राजमार्ग है। इसके लिए ऑप्शन है 90 राजमार्ग, बी 110, सी 180 या डी 221। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 221 राजमार्ग है भारत में। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, भारत में झूम कृषि, झूम कल्टीवेशन जुड़ी हुई है। इसके लिए ऑप्शन है जनजाति आदिवासी लोगों से, बी वर्षाधीन खेती से, सी डेल्टा खेती से या डी पहाड़ी लोगों से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनजाति आदिवासी लोगों से झूम कृषि संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, सीढ़ीदार खेती विस्तृत रूप से होती है। इसके लिए ऑप्शन है मालाबार तट में, बी पहाड़ी क्षेत्रों में, सी मरुस्थलों में या डी दक्कन के पठार में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती का विस्तृत रूप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, भारतीय किसान दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को क्यों जोतते हैं। इसके लिए ऑप्शन है आगे की खेती के वास्ते, मिट्टी को ढीला रखने के लिए, बी मिट्टी की संरचना बढ़ाने के लिए, सी सूखे से बचाने के लिए या डी मिट्टी को ढीला बनने से रोकने के लिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की संरचना बढ़ाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पर आपको बताना है, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन है ए नहरें, बी कुएं, सी तालाब या डी नदियां। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहरें। भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत नहरें हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? इसके लिए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केरल में आर्द्र कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसके लिए ऑप्शन है केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 81 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरल में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? इसके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? इसके लिए ऑप्शन है राठी, मुर्रा, कॉकरोच या थार पारकर। क्वेश्चन नंबर 83 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुर्रा जो है गाय की नस्ल नहीं है, बाकी तीनों जो है गाय की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? इसके लिए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियां या डी अरावली पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 84 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? ए गेहूं, बी चावल, सी दलहन या डी कपास। क्वेश्चन नंबर 85 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दलहन की खेती के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, विश्व का सबसे गहरा महासागर? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर या डी आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 86 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? इसके लिए ऑप्शन है भारतीय रेलवे, बी ग्रांट रेलवे, अमेरिका, सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे या डी कनाडियन नेशनल रेलवे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा या बाद में बढ़ेगा या डी पानी जम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? इसके लिए ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.4 डिग्री सेल्सियस या डी 98.4 केल्विन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है क्योंकि? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, बी लोहे का भार पानी से अधिक है और पारे से कम होता है, सी लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है और पारे से कम होता है या डी पारा पानी से भारी है। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पारा पानी से भारी, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। सब्सक्राइब करें पर एजुकेशन चैनल को ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू गाइस।